the latest updates, please subscribe. नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज का खास प्रोग्राम। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं आई कैन नॉट, और दूसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं आई कैन, यानी वो लोग आई कैन के सिद्धांत को मानते हैं। आपको बता दें कि आई कैन का सिद्धांत जो मानता है वो किसी भी चैलेंज को स्वीकार करता है। लाइफ में रिस्क लेना भी उसके लिए मुश्किल का काम नहीं होता, और जो रिस्क लेते हैं वही लोग जीवन में सफलता की बुलंदियों को छू पाते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सोच और हमारा एटीट्यूड हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। हम लोग अक्सर सोच या नज़रिए की बात करते हैं। हम सब ने अपनी सोच की शक्ति के बारे में सुना भी है, और हमारी सोच ही है जो हमारी सफलता की संभावना को निर्धारित करती है। हम जानते हैं कि सकारात्मक सोच जीवन के कई क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाती है। वही हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारी नकारात्मक सोच स्वयं ही हमारे जीवन को तबाह कर देता है। आमतौर पर सकारात्मक सोच हमारे जीवन को हमेशा खुश रखती है, साथ ही सफलता की ओर ले जाती है। लेकिन नकारात्मक सोच हमें दुखी, उदास, तनावपूर्ण बनाता है। इसीलिए हमें अच्छी और रचनात्मक सोच रखनी चाहिए, जो सफलता और उपलब्धियों की ओर ले जाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आज हम जानते हैं कि हमें कैसी आदतें रखनी चाहिए जिससे हमारी सोच सकारात्मक हो सके। एहसानों की एक डायरी बनाइए। आपको ये तो मालूम होगा कि कोई एक बुरी घटना एक पल में आपका सारा दिन खराब कर सकती है। किसी के साथ कोई झगड़ा या बहस हमारी खुशियों को उस दिन कम कर देता है, या कहें कि पूरे दिन खराब कर देता है। जब भी आपको लगे कि आपके मन में नकारात्मक भावनाएं आपको परेशान कर रही हैं, या जिस नकारात्मक सोच के कारण आपका ध्यान भटक रहा हो, तो उसे नियंत्रित करने के लिए एक डायरी बनाइए और उस दिन की 5 ऐसी बातें या 5 ऐसी घटनाओं को लिखिए। जब आपने एहसानमंद होने की भावना को महसूस किया हो, इसके बाद आप देखेंगे कि कैसे आपका नजरिया बदल जाता है। कई शोध के बाद ये देखा गया है कि प्रशंसा के बाद खुश होते हैं, और चिंता करने से नकारात्मकता और तनाव की भावनाएं जुड़ने लगती है। रिजेक्ट होने पर भी अच्छा महसूस करें। रिजेक्शन एक कला है, ना कि दुख का कारण। रिजेक्शन से हमें अपनी असफलताओं को समझने और कमियों को सुधारने का अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि जीवन में कोई भी बिना रिजेक्शन के आगे नहीं बढ़ सकता, और ना ही कोई सफल हुआ है। इसीलिए रिजेक्ट होने पर परेशान नहीं होना चाहिए, और ना ही बुरा होने की आशा कभी करना चाहिए। यदि आप बुरा होने का इंतजार करेंगे तो बुरा होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हमेशा ये सोच रखना चाहिए कि रिजेक्ट हो गया तो क्या हुआ, लेकिन किस कारण हुआ, क्या कमी थी मुझ में। मैं अपनी कमियों पर सुधार करूंगा, सब ठीक कर दूंगा, और अभी भी सब ठीक है, और मेरे पास अगला मौका भी है। किसी से मैं बंधा नहीं हूं। ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है कमियों को सुधारने का। यदि मैं सेलेक्ट हो जाता तो कमी कभी ना सुधर पाती। दुख के जीवन का वर्णन सकारात्मक शब्दों से करें। हमें यह ध्यान रखना चाहिए, हमारी सोच से ज्यादा प्रभावी हमारे शब्द होते हैं। सही मायने में देखा जाए तो आप वो हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। आप अपने जीवन के बारे में जो बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन हो जाता है। जो भी हम और आप बोलते हैं, ठीक वैसे ही हमारा और आपका दिमाग सुनता है। इसीलिए हमेशा अपने लिए अच्छे, सरल और सुंदर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपका जीवन एक अलग तरह के प्रकाश में चमक उठेगा, और जो भी अपने जीवन के लिए मार्ग चुना है उसमें अधिक आनंद मिलेगा। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा अपने शब्दों में सकारात्मक रहना चाहिए। जब भी संभव हो अपने आप से कहें, मैं संपूर्ण हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं सकारात्मक हूं। चुनौतियों का सामना करने के तरीकों को बदलें। हमें अपनी पुरानी सोच बदलनी पड़ेगी। ये जो अभी तक बनी हुई है कि ये काम बहुत कठिन है, यह नहीं हो सकता। इन बातों के स्थान पर नया तरीका अपनाना होगा
जो है ये हो जाएगा, ये मैं कर सकता हूं, इस प्रकार की भावनाएं लानी चाहिए। हो सकता है ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं होता, लेकिन यदि हम अपनी पूरी सामर्थ्य और मन से उस काम को करते हैं या करने में लग जाते हैं तो हमें बाद में कोई पछतावा नहीं होता। हमें कभी भी चुनौतियों के पीछे नहीं हटना चाहिए, उसका सामना साहस के साथ करना चाहिए, न कि रुकावट की तरह। निगेटिव और प्रश्नवाचक शब्दों को सकारात्मक शब्दों में बदलिए। हम अक्सर नकारात्मक और प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग रोजाना किया करते हैं, जैसे मुझे यह काम करना है, पानी का गिलास आधा खाली है। इस प्रकार से बातें किया करते हैं। इसके बदले में सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मुझे यह कार्य करने का अवसर मिला है, मैं इस काम को पूरी लगन से करूंगा, पानी का गिलास आधा भरा हुआ है। ना कि यह कहना चाहिए कि पानी का गिलास आधा खाली है। आपका रवैया आपके कर्मों को पूरा करने, उसमें प्रशंसा पाने के साथ तेजी से बदलाव लाता है और हम वैसा पाते हैं जिस प्रकार से हम चाहते हैं। सकारात्मकता लाने में सांसों का इस्तेमाल करें। हमारी सांस हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है। इस विषय पर यह कभी आपने गौर किया है क्या? आपने कभी किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो करके देख सकते हो। जब हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी सांसों को रोक कर रखते हैं। साथ ही क्या आपने महसूस किया है, जब हम क्रोध करते हैं, जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी सांस बदल जाती है। आपको बता दें कि हमारी सांस हमारी भावनाओं के अनुसार बदल जाया करती है। इसी प्रकार अपनी सांसों का इस्तेमाल करके अपनी सोच का तरीका भी हम बदल सकते हैं। इसके लिए आपको करना पड़ेगा, जब भी आप खाली हो 10 बार लंबी और गहरी सांस लीजिए। इसके बाद आपको अच्छा फील होने लगेगा। दूसरों की शिकायतों में घसीटने का मौका ना दें। आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा है और आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और आपके साथ वाले इस शानदार माहौल पर पकड़ ढीली नहीं करना चाहते, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा और अचानक वह आपको शिकायत के उत्सव में शामिल कर लेंगे। कुछ ही महीनों के अंदर आपको बड़ी चतुराई के साथ इस बेहद गर्म और विरोध प्रदर्शन वाले माहौल में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसा होने पर हमें कोशिश करना चाहिए कि इस तरह के जाल में ना फंसें। एक शोध में निकला है कि नकारात्मक मन और भावनाएं आपके जरूरतों की पूर्ति करने में लगती है और आपके आदर्श और आपकी सकारात्मक भावनाओं में कमी लाती है। बुरे समय में भी सच्ची बातों पर ध्यान दीजिए। जब भी हमारे आसपास या कहें कि मीडिया के चारों तरफ नफरत और क्रूरता फैली हो, तब विश्वास और सकारात्मक रूपी बातों को सोचना बेहद ही कठिन हुआ करता है। चाहे आपदा की बात की जाए या की जाए दर्दनाक अनुभव की घटनाओं की, झूठी संवेदना को दिखाई जाने वाली बातें हो, साथ ही अपनापन दिखाने वाली खबरों की बजाय हमें सच्ची और अच्छी खबरों को देखना चाहिए। साथ ही इसको जानना और इससे सीखना भी चाहिए। समस्या के साथ समाधान भी खोजें। सकारात्मक रहने का मतलब ये नहीं कि समस्याओं के प्रति जागरूक ही ना हो, हमें समस्याओं के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। रचनात्मक व्यक्ति वही कहलाता है जिसके पास किसी भी समस्या को सुलझाने का हल हुआ करता है। जब आप अपने आसपास की किसी समस्या को उठाएं तो यह ध्यान जरूर दें कि उसके समाधान का प्रस्ताव भी आप पूरा करने का प्रयास करें। समस्या आने पर उससे परेशान होने की बजाय उस पर विचार करना चाहिए। समस्या को किस प्रकार से हल किया जा सकता है, इस पर सोचना चाहिए और समस्या को हल करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। सभी को खुशी दीजिए। क्या कभी आपने किसी गरीब आदमी या बेसहारा व्यक्ति की मदद किए हैं या उनके बारे में आपने कभी सोचा है? हम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो उन्हें देखकर बुरा सोचते हैं। हम लोगों में से अधिकतर लोग ऐसे भी हैं जो गरीब लोगों के बारे में गलत सोचा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही होंगे जो समझते हैं यदि उनके पास इतना सब कुछ होता तो गरीब क्यों होते। लेकिन नहीं सोचते।
हमें अपनी समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझना चाहिए। प्रतिदिन एक व्यक्ति को थोड़ी खुशी देने का उद्देश्य जरूर बनाना चाहिए और यदि हम ऐसा करते हैं तो कुछ दिनों में देखेंगे कि इससे कितनी खुशी मिलेगी। साथ ही ऐसा करने पर आपको आसपास रहने वाले सामान्य लोगों के प्रति जो भी आपकी बुरी मानसिकता है उसको बदलने में मदद भी मिलेगा। मनोविज्ञान में सोच या नजरिया या कहें कि रवैया किसी व्यक्ति, वस्तु और घटना के पक्ष या विपक्ष की भावना की अभिव्यक्ति होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, सोच किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में सोचने या विचार करने का एक स्थायी तरीका होता है। वही पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक विचार, सकारात्मक भावना और सकारात्मक अभिव्यक्ति होती है। वही निगेटिव एटीट्यूड यानी नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावना, साथ ही नकारात्मक अभिव्यक्ति कहलाती है। अब हमें किस प्रकार की सोच रखना है, क्या बनना है, जिसका फैसला हमें और आपको लेना है। यदि हम और आप अपनी सोच और सोचने का तरीका बदल दे तो हमारी लाइफ बदल सकती है। सोच के इस सफर के साथ बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे सफर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।